Hello, Bachcho. Let's see the question. So, in many experimental setups, the source and the screen are fixed at a distance, say d, and the lens is movable, so that there are two positions for the lens for which an image is formed on the screen. So, and also find the distance between these points and the ratio of the image sizes for these points. तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इन्होंने कहा है कि जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो दोनों फिक्स है और दोनों की दूरी क्या है, इन्होंने कहा डी है। लेंस हमारा क्या है, मूवेबल है। सो लेंस इज मूवेबल और यहाँ पर दो पोजिशन लेंस की जहां पर इमेज हमारी बन सकती है, उनके बीच की दूरी निकालनी है हमें, और यानी कि रेशियो ऑफ इमेज यहाँ यानी कि मैग्निफिकेशन हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, दैट की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी वी विल यूज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूले का और मैग्निफिकेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ, और यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, हम मान लेते हैं फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ u एंड v एज सीन फ्रॉम द फॉर्मूला, सो इट बिकम्स द फॉर्मूला इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप इसको चेंज करेंगे v और u को तो यहाँ पर दो पोजीशन मिल जाएंगी। सो हम मान लेते हैं पहली पोजीशन द इमेज, यहाँ पर मैं बना देता हूं, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं, तो ये दूरी हम मान लेते हैं u है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट o है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का हम v मान लेते हैं, दिस इज v डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सो आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो पोजीशन ऑफ द लेंस है वो कहाँ पर है, o पर है। सो आप यहाँ पर देखें तो दूरी क्या हो जाएगी, द गिवन डिस्टेंस विल बी माइनस u प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। सो u इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, u इज इक्वल टू इट बिकम्स माइनस ऑफ d माइनस v, और ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर रख दूंगा उठा के। सो द वैल्यू ऑफ u जैसे ही रखेंगे, सो इट बिकम्स 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस वी। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी माइनस वी। ठीक है, प्लस वी डिवाइड बाई द वैल्यू बिकम्स डी माइनस वी और यहाँ पर हो जाएगा वी। ठीक है, तो ये वी से भी कट जाएगा यहाँ पर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इट बिकम्स दैट इज इक्वल टू डी अपॉन वी डी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई एफ। तो अगर आप इसको देखें सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज फर्दर। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन वी डी माइनस वी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर वैल्यू आ जाएगी आपकी वी डी, ठीक है, माइनस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ। सो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस डी वी प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको यहां से मिल रही होगी। ठीक है, नाउ फर्दर व्हाट वी कैन सॉल्व दिस लाइक v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे सो v इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी d बाई टू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है, और ये हो जाएगा बाई टू, यानी हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया, देखिए डी बाई टू और प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो डी बाई टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, रूट सॉल्व करने का मेथड होता है। सो यहां से हमारी v की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए अगर आप v की वैल्यू ये आ गई तो u की वैल्यू आपको पता है क्या रखी थी हमने, u की वैल्यू थी माइनस डी माइनस वी, ये u की वैल्यू थी। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे उठा के ये वाली वैल्यू, सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू जैसा मैंने पहले बताया आपको, सो इट विल बी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d माइनस वी, सो d माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी d बाई टू प्लस माइनस, और इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है, और डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगी हमारी u की वैल्यू। ठीक है, नाउ यहां पर अगर आप देखें तो ये u की वैल्यू आ गई हमारी,
दिस इज डिस्टेंस ऑफ v एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ u। अब देखिए यहाँ पर अगर आप वैल्यूज देखें तो दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हमारी, अगर मैं मान लूं दैट इज d/2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट d स्क्वायर माइनस 4df/2, तो हमारी इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, देन इमेज डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, देन इमेज डिस्टेंस इज यहां से इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट की दूरी अगर आ गई, लेट दिस यू डैश, सो इमेज की डिस्टेंस यहां पर आ जाएगी, इट विल बी d/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df/2। और अगर यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड इफ u डबल डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मान लो यहां पर d/2 प्लस हो गई d स्क्वायर माइनस 4df/2, सो हमारी जो इमेज की दूरी आ जाएगी, या मैं v डबल डैश यहां पर लिख रहा हूं, तो d/2 हो जाएगा और माइनस में स्क्वायर रूट d स्क्वायर माइनस 4df एंड इट बाई 2। तो अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, और दूसरा माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इस तरह का। क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है, बिकॉज यहां पर देखिए एक माइनस है और वैल्यूज तो सेम है दोनों तरफ। देन वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स फॉर दीज टू ऑब्जेक्ट मेजर्स, यानी कि दोनों के बीच की दूरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो आई हैव एडेड स्पेस ऑल्सो, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2, देखिए प्लस ये कितना था, d स्क्वायर माइनस 4df, d स्क्वायर माइनस 4df, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, और इसको माइनस करेंगे d/2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, सो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमको d स्क्वायर माइनस 4df, ये दूरी हमको मिल गई। सो इफ दिस d, यानी अगर d की वैल्यू ये हो गई हमारी d स्क्वायर माइनस 4df, सो d स्क्वायर माइनस 4df ये वैल्यू हो गई, देन तो हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो हम कहते हैं अगर इफ u इज इक्वल टू d/2 और प्लस d/2, देन इमेज इज एट इमेज कहां हो जाएगी, सो इमेज इज एट v इज इक्वल टू हो जाएगा d/2 माइनस ऑफ d/2, यानी अगर ऑब्जेक्ट से दूरी प्लस d/2, सो इमेज पे यहां पर क्या हो गया, माइनस d/2, ये वैल्यू हो गई। अब इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सो मैग्निफिकेशन यहां पर मैं m1 निकालूंगा, तो वो हो जाएगा d माइनस डी डिवाइड बाई d प्लस डी, ठीक है, d माइनस डी, यानी कि v बाई यू किया ना मैंने यहाँ पर, सो v बाई यू करेंगे, सो 2 से 2 कट जाएगा, सो m1 की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर u की वैल्यू क्या हो जाए, d/2 माइनस d/2, ये u की वैल्यू हो गई, तो यहां पर मैं बोलूं v डैश, मैं इसको u डैश मान लूं, इफ यहां पर प्लस था तो यहां माइनस हो गया, और यहां पर फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ इट इज इक्वल टू d/2 प्लस d/2, देन तब हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इन दैट केस हमारा m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d प्लस डी डिवाइड बाई d माइनस डी, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा इन्होंने दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इनके बीच की दूरी निकालिए। सो दूरी तो हम निकाल दी यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये हमारी डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स होगा, ठीक है, यानी कि पोल के बीच की दूरी। और इन्होंने कहा है रेशियो ऑफ इमेज साइजेस, यानी कि मैग्निफिकेशन का रेशियो निकालना है, 10 हम यहाँ पर निकालेंगे m2 बाई m1। सो m2 बाई m1 अगर निकालेंगे आप, तो देखिए दोनों को सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा d प्लस डी डिवाइड बाई d माइनस डी का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर m2 बाई m1, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज अवर आंसर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, द रेशियो ऑफ इमेज साइजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।